हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि जो उसको करना था उस काम में वो फुल्ली पारंगत है और फुल्ली डिज़ाइन करने योग्य है। यानी एजुकेशन सिस्टम का जो रोल था हमारे समाज में वो उसने बहुत अच्छे से बखूबी पूरा किया है। तो जब कोई बोलता है कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम या बेवकूफ़ बनाने वाली बातचीत है तो मैं उसको उतना सपोर्ट नहीं करता। कारण बड़ा सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम वॉज डिज़ाइन टू डू वॉट इट इज़ एग्जैक्टली डूइंग राइट नाउ। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे मेरे फेवरेट पक्षी के बारे में जिसको कौवा बोलते हैं। तो कौवे का बड़ा क्लियर हिसाब है, एक्सपेरिमेंट करके सीखने की उसको एक आदत है। उसको एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है अपने पेरेंट्स के द्वारा, पर उसके बावजूद वो एक्सपेरिमेंट करने से कभी घबराता नहीं है। उसके सामने जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट आता है वो उसको परख के देखता है। रिसर्चर्स ने कौवों को रखा पजल सॉल्व करने के लिए कैप्टिविटी में, तो कौवे बहुत अच्छे से काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल के पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठोक पीट के देखते हैं एक एक चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत पारंगत तरीके से। तो ये एक पॉइंट आ जाता है। अब एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि उसका काम था स्टैंडर्डाइजेशन करना। उसका काम इंडिविजुअल एक्सीलेंस को बढ़ावा देना नहीं था। अगर 10 लोग एक जैसे हो जाएंगे तो फैक्ट्रियों को 10 वर्कर्स मिल जाएंगे जो कि सेम काम कर सकते हैं ऑन अ रिपीटेबल बेसिस। यानी कि मीडियोकर लेवल के एवरेज आईक्यू के लोग जो कि एक साथ 10 कामों को संभाल सकें, इस तरह के मल्टीपल बंदे चाहिए थे एजुकेशन वालों को, फैक्ट्री वालों को, और उसके लिए एजुकेशन सिस्टम से बंदे उठाने पड़े। ये एक सोचने वाला पॉइंट है। एजुकेशन में जैसे घंटी बजती है, फैक्ट्रियों में उसी तरह से घंटी बजती है। एजुकेशन में जैसे एक टाइट स्केड्यूल फॉलो होता है, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए भी एक टाइट स्केड्यूल फॉलो होता है। तो उसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया था इंडिविजुअल एक्सीलेंट ना बन पाए, पर स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए कि 10-12 लोग अगर आकर बैठना चाहें, किसी काम को करना चाहें, तो वो बहुत अच्छे से उस काम को कर सके और फैक्ट्रियां पैसे कमाएं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, उनको वर्कर्स चाहिए थे, उन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड किया, पैसा कमाने की ज़रूरत वर्कर्स को थी, तो ठीक है, फैक्ट्रियों ने वर्कर्स के लिए पैसा कमाने का एक जुगाड़ बनाया, ठीक है, बात समझ आती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो मार्केट है आज की डेट में, स्पेशली 2026 की रेंज में जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो मार्केट रिवॉर्ड करता है स्किल्स को। मार्केट जो है वो डिग्री को यूज़ करता है छटनी करने के लिए, क्योंकि हर साल 10-12-15 लाख इंजीनियर्स आ रहे हैं मान लो, और नौकरियां कुछ लाख ही है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन रहेगा। और कंपटीशन में छटनी करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डिग्री के बेसिस पे छटनी कर दो। तो डिग्री की वैल्यू तो है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, पर अगर मोटे पैसे कमाने हैं वो स्किल से आएंगे, वो केवल डिग्री करके मोटे पैसे नहीं आ सकते। ये एक समझने वाला पॉइंट है। तो एजुकेशन का काम आपको एक सर्टेन लेवल का डिसिप्लिन देना है कि आप एक स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो कि नहीं अच्छे से, आप एक ओबीडियंट आदमी हो कि नहीं, आप समाज के हिसाब से चलने वाले हो कि नहीं, समाज की कुर्निश करने वाले हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ओबीडियंट वर्कर्स चाहिए होते हैं फैक्ट्रियों को, कंपनियों को। ये एक बड़ा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो ये एक बात हो जाती है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। क्योंकि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें आपको डिग्री मिलती है वो वैल्यूएबल है, डोर में घुसने के लिए वैल्यूएबल है, पर डोर में घुसने के बाद असली लीवरेज बिल्ड करने के लिए आपको सेल्फ एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सेल्फ एजुकेशन मतलब जो आप खुद लेते हैं, जो आप किसी सिस्टम के अंदर रह के नहीं लेते, सिस्टम से बाहर रह के लेते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं वो सेल्फ एजुकेशन का पार्ट है, जहाँ पे आपने खुद पढ़ाई करी, वाउचर खरीदा सर्टिफिकेट का, एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट हाथ में।
या फिर आप अपने स्किल्स कुछ बिल्ड कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके, यूडेमी हो गया, प्लूरल साइट हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे स्किल सीखे जा सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। ये एक पॉइंट हो गया। और सेल्फ एजुकेशन वो डिफरेंशिएटर बनता है कि कौन मोटे पैसे कमाएगा और कौन कम पैसे कमाएगा। डिग्री करने के बाद पैसे कमाना आसान है कि छोटी मोटी जॉब मिल जाती है सबको, पर उस छोटी मोटी जॉब को बहुत बड़े लेवल पे ले जाना या उसके साथ फ्रीलांसिंग का कोई बिजनेस शुरू करना, ये सब केवल सेल्फ एजुकेशन के थ्रू ही संभव हो पाएगा। ये एक समझने वाला पॉइंट है। तो एजुकेशन सिस्टम को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। एजुकेशन सिस्टम अपना काम बखूबी कर रहा है जहां वो बैठा है। पूरा सिस्टम बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए। और हमें अपने पर्सनल लेवल पे क्या करना है कि हम सिर्फ अपस्किलिंग कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचे। हमें सिर्फ अपस्किलिंग करनी है और अपने आप को बेहतर बनाना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर एजुकेशन का काम आपको अमीर बनाना होता तो जो प्रोफेसर्स आपको बिजनेस सिखा रहे हैं एमबीए में, वो खुद करोड़पति होते, वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे होते। ये एक समझने वाला पॉइंट है। जो प्रोफेसर आपको सिखा रहा है वो अमीर नहीं है, तो यानी उसके पास या तो नॉलेज की कमी है, क्योंकि अपनी मर्जी से कौन गरीब रहना चाहता है, ये सोचने वाला आपको सोचना पड़ेगा। अपनी मर्जी से तो कोई गरीब नहीं रहना चाहता ना, हर कोई बड़े लेवल पे पहुंचना चाहता है। अगर प्रोफेसर्स को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती तो वो अलग लेवल पे अमीर हो रखे होते, पर वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ टीचर्स के खिलाफ कुछ नहीं है, टीचर्स का फुल रिस्पेक्ट है, पर ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का काम आपको अमीर बनाना है ही नहीं। तो अमीर बनने के लिए आपको अलग से सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मेंटरशिप लेनी पड़ेगी समझदार लोगों की, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी समझदार लोगों की, तब शायद कुछ हो जाए। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की है कि मृत्यु सबकी आनी है। इसके अलावा कोई भी बंदा अगर कोई गारंटी दे रहा है किसी चीज़ की तो वो फंसाने वाली बात है। तो इसलिए सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करें, खुद को बेहतर बनाएं, ठोक पीट कर एक एक आइडिया को टेस्ट करें और जितना हो सके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें वाया सेल्फ एजुकेशन। और डिग्री बेकार चीज़ नहीं है, डिग्री लेनी ज़रूरी है डोर में घुसने के लिए। लोग आजकल डिग्री को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उस चीज़ के बेहद खिलाफ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और विचारों को लिखें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।